सेकेंड टेस्ट सिलेबस रहेगा कंप्लीट सेल। नोट डाउन कर लेना इसको। ओके, लास्ट लेक्चर से कोई इशू, कोई क्वेरी? नो। ओके, वेरी गुड। आर्या, देवाशीष, दीक्षा, एकता, ईरा, हर्षिता, जानवी, जहाना, कृतिका, नेहल, प्रज्वल, सफा, सानिया, सौदा, श्रेया, श्रेयस, श्रुति, सुधि, स्नेहा, सोहिनी, वैष्णवी, वेदिका, विधि, विशाखा, योगीराज, योजना, शाना। ओके, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। चलो बस एक दो क्वेश्चंस के आंसर कर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरोक्सिज्म एंड ग्लाइसिज्म? Among the given microbodies, which microbodies only present in plant cell? Okay, यही difference था. Very good. Glycism is the modified version of peroxisome. Glycism present only in plant cell. Okay, correct. ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो इसका मीनिंग देखो, समझने की कोशिश करो। साइटोस्केलेटन, कंपैरिजन वही है, सेल, बॉडी, सेल ऑर्गेनेल, हमारे ऑर्गन्स। ओके, नाउ इसको स्ट्रक्चर देने के लिए, बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है? स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम पहले वो एक जो फ्रेमवर्क बनाना होता है ना, कभी टेंट वगैरह लग रहा है, अभी जैसे गणपति जी का आएगा तो गणपति जी का पंडाल बनेगा, उसमें कुछ टेंट लगाने के लिए रॉड्स यूज होंगे। ठीक है, वो टेंट लगाने के लिए जो रॉड यूज हुए दैट इज द स्केलेटन। सेम वे में जब आप सेल 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 बढ़ रहे हो तो भैया सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो एक कहें कि खांचा है, या सेल जिस तरीके की दिख रही है, आउटर बाउंड्री तो ठीक था कि प्लांट सेल में सेल वॉल ने आउटर बाउंड्री दे दी तो उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। बट व्हाट अबाउट कि ये सेल वॉल इसी जगह पे जाके डिपॉजिट हुआ है। सेल वॉल तो साइटोप्लाज्म से ही ओरिजिन हुआ है ना बेटा, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन का रिजल्टेंट है। तो अंदर ऑलरेडी कुछ तो स्ट्रक्चर होगा जिसने इसको एक शेप दिया हुआ है, फिर फाइनल शेप उसने दे दिया सेल वॉल ने। चलो ये तो प्लांट सेल के केस में। व्हाट अबाउट द एनिमल सेल? एनिमल सेल के केस में क्या होगा? वहां तो सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब इंटरनली देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो उसको एक शेप दे रहा है। ओके, इट इज सेम लाइक कि आपने एक टेंट लगाया, ठीक है, टेंट के आपने कई सारे पिलर बनाए एंड फाइनली उसके ऊपर एक क्लोथ डाल दिया। ठीक है, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा दैट इज रिजल्टेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पाइप्स। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके के आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सेल का फ्रेमवर्क बनाएंगे। साइटो मीन्स सेल, skeleton we can write framework, frame. Okay, an elaborate network of filament and it is not the endoskeleton. ये ध्यान रखो, endoskeleton is made up of from which? एंडोस्केलेटन कौन बनाता है बेटा, फटाफट बता दो तो।
Which cell organelle involved in the formation of endoskeleton? Skeleton word use कर रहे हैं, ध्यान देना. This is not endomembrane. Girl नहीं होगा. Only endoplasmic reticulum. Only endoplasmic reticulum. Yes, Jehana, correct किया. तो an elaborate network एंडोस्केलेटन के लिए लिख लो ER. साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इंटरनल है, इंट्रा है, ये भी इंट्रा, बट इट इज एलैबोरेटेड, ये फ्रेमवर्क है. An elaborated network of filamentous proteinaceous structure. I think ये NCERT ही है. Just a minute. ठीक है. 8.5.7 NCERT ही है. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of, यहाँ से मार्क करना, एक तो ये क्वेश्चन है, elaborated network of filamentous proteinaceous, फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का. सेकंड है, क्या क्वेश्चन मिल गया कि ये फिलामेंट स्ट्रक्चर का है, किस तरीके का नेचर. चलो इसको फर्स्ट करो, इसको सेकंड करो. फिलामेंट है, ओके, थ्रेड्स हैं, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने. ओके, आगे देखते हैं. स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, किस किस तरीके के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. तीनों को मार्क करो. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोस्केलेटन है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा. इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन. In short, cytoskeleton present in cytoplasm made up of three components: microtubule, microfilament, and intermediate filament. Is it clear? अभी एज पर एनसीईआरटी मार्क कर लेते हैं, एक एक को डिटेल में देखेंगे. क्लियर है बेटा? The cytoskeleton in a cell are involved in many functions. यहाँ से फिर मार्क करो, functions के पॉइंट ऑफ व्यू. ये स्ट्रक्चर हो गया. This is about the structure. This is about the function. मैच द कॉलम में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए एक एक फंक्शन को अंडरलाइन कर लो. मैकेनिकल सपोर्ट, कोई स्ट्रक्चर है, अगर हम स्टैंड को जर्क देते हैं, विंड चल रही है बहुत तेज, तो इसको एक सपोर्ट किससे मिला हुआ है, जहां जहां से ये अटैच है, अगर कोई रोप लगी है उससे सपोर्ट है, कोई ट्यूब है तो उससे सपोर्ट है. ओके, तो मैकेनिकल सपोर्ट. मोटिलिटी, जस्ट सपोज कि एक इसको मूवमेंट अगर देना, ठीक है, पूरे के पूरे टेंट को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में घुमाना है, तो हम पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन घुमा दें. ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का एक प्ले हाउस टाइप का नहीं आता है, उसमें भी कई सारे रॉड्स रहते हैं, उसको मिक्स करके एक फाइनली उसके ऊपर टेंट लगा देते हैं. तो अगर हम उसको जगह बदलना, तो हम पूरा टेंट नहीं उठाते हैं, सिर्फ हम वो प्ले हाउस उठा के दूसरी जगह रखते हैं. सेम वे में मोटिलिटी अगर शो कर रहा है, जो हम तुमको साइक्लोसिस बता चुके हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में ही ध्यान रखो कि अगर उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रहा होगा, तो फ्लूइड ही नहीं सिर्फ मूव कर रहा होगा, फ्लूइड के साथ साथ उसके ये फिलामेंट्स, ये ट्यूब्यूल्स भी मूव कर रहे हो. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? Yes or no? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. सेल के शेप को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये तो सब इसके प्राइम वर्क है. इज इट क्लियर? ये सब प्राइमरी वर्क है जो कि सबको ध्यान में होना चाहिए. अभी डिटेल में तो हम गए नहीं. सब मार्क हो गया, एनसीईआरटी मार्क.
In eukaryotic cells, the protoplasm is divided into two parts. अब एनसीईआरटी आपकी हो गई ओवर. एक पैराग्राफ यही था जिसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड फंक्शन से रिलेटेड उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है. उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजला डायरेक्ट स्टार्ट हो. बट ऑब्वियसली हम इतने में तो हमारा पेट भरता नहीं है, तो हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि हाँ क्या क्या बातें होके चली गई. Okay, to in eukaryotic cells, the protoplasm is divided into two parts, nucleoplasm and cytoplasm. Inside the nucleus, outside the nucleus, between. किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए. बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी देखो कल बच्चे जो इस साल 2021 के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 12 सितंबर को, कल टेस्ट उन्होंने दिया, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि which structure is absent in prokaryotic cell. Prokaryotic डायरेक्ट नहीं लिखा था. in initially originated living organism. ठीक है, तो वो हिडन है कि वो प्रोकैरियोट के बारे में बोल रहा है. तो वहां पे न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर, इस तरीके से टर्म्स थे. एंड उसके बाद एक दोनों का मिक्स था, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ. तो बोथ वाला करेक्ट हो. तो व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आपको पूरा विजुअल एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई सेल के अंदर क्या क्या कंपार्टमेंट है और कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है. ठीक है, सिर्फ बच्चे मेम्ब्रेन देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंफ्यूज कर जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दिया हुआ था, हमने कर दिया. इस तरीके से एक रहता है, जिनको हल्का हल्का सा टच वाला जो पढ़ते हैं ना, उनको इस तरीके से एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस है. तो बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोप्लाज्म. इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. Collectively, they both known as protoplasm. The cytoplasm is again divided into two main parts, cell organelle and hyaloplasm. पढ़ा हुआ है ये भी बेटा. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल निकाल दें और पूरा का पूरा जो लिक्विड हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की, उसको सेपरेट कर दें. तो जो सेपरेट लिक्विड वाला पार्ट है, दैट इज हाइलोप्लाज्म. ठीक है, रेस्ट आर सेल ऑर्गेनेल. तभी हम बोलते हैं साइटोसॉल. बट साइटोसॉल इस तरीके से आपको बुक में मिल जाएगा कि साइटोप्लाज्म का साइनोनिम. तो वहां पे भी आपको करेक्ट ही जाना है, उसके लिए घबराना नहीं है कि हाँ ये तो हाइलोप्लाज्म होगा. क्या हम कह लें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. क्लियर बेटा? A complex skeleton called cytoskeleton is found within the cytoplasmic matrix. ठीक है, ऑब्वियसली विद इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होगा वहां पे? साइटोस्केलेटन, जिसमें आप 3 टाइप के कंपोनेंट को देखते हो. इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेटवर्क, मतलब 3D नेटवर्क है पूरा. हर तरफ आपको दिखेगा. आप अगर सेल के अंदर बैठे हो तो आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरफ आपको दिखेगा, पूरा एकदम नेटवर्क फैला हुआ है, विच इज नोन एज माइक्रोट्रेबेकुलर. दिस इज नॉट ट्यूबिकुलर. ध्यान रखना, ये गलत करते हैं बच्चे, और ऑप्शन में हमेशा माइक्रोट्यूबिकुलर आएगा. माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं. ओके, तो माइक्रोट्यूबिकुलर के जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट इट इज माइक्रोट्रेबेकुलाई. ट्रेबेकुलाई से आया हुआ वर्ड है माइक्रोट्रेबेकुलर. एंड मैट्रिक्स के लिए लैटाइस, लैटिस भी बोलते हैं. ठीक है, माइक्रोट्रेबेकुलर लैटिस. एक पूरा नेटवर्क के लिए हमने एक कॉमन नेम लिया, माइक्रोट्रेबेकुलर लैटिस. The electron microscope confirms its presence. इसका मतलब after the discovery of electron microscope ही microtrabecular lattice या पूरा का पूरा डिटेल साइटोस्केलेटन की स्टडी हुई होगी. 3 कंपोनेंट वही जो एनसीईआरटी में मेंशन है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक, एकदम बेसिक सी बात बताएं, ये सबसे लार्जर इन साइज है, ये सबसे लार्जर इन द साइज मतलब थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ये सबसे फाइन है. ये फाइन, ओके, मतलब सबसे थिन है. नाउ यू विल गॉट की इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में. तो दिस इज इन बिटवीन.
सबसे मेन, अब यहीं पे हम कुछ समरी कर रहे हैं तुम लोगों को, सबसे मेन स्ट्रक्चर बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल, बना होगा ट्यूबलिन प्रोटीन का, सभी चीजें बनी है यहाँ पे ट्यूबलिन प्रोटीन की एंड अदर प्रोटीन की। तो ट्यूबलिन वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें इसी टेस्ट में दे दिया था, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल, ये है मेन फ्रेमवर्क, ठीक है। इंटरमीडिएट नेम ही इंडिकेट कर रहा है दोनों के बीच के, और जब भी इनमें कोई डैमेज होगा ना, अब सुनो ये अच्छी चीज बता रही हूँ मैं, जब भी इनमें कोई डैमेज होगा ना, तो उसको रिकवर करने के लिए जो फिलामेंट्स उसको हेल्प करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, दे आर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। सबसे थिक माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे फाइन माइक्रोफिलामेंट, एंड देन इन बिटवीन इंटरमीडिएट फिलामेंट। चलो वन बाय देखते हैं वन। पहले एक उनका ग्राफिकल व्यूज अपने माइंड में ले लेते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल डिटेल्स पढ़ें। जैसे सर सपोज कि ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और कोई सेल है इस तरीके से स्फेरिकल ही होगा, उसके नीचे की तरफ भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रोटेट होके नीचे के सरफेस पे आपको दिख रही है। तो ये पोर्शन हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे बढ़िया एक पूरा नेटवर्क बना, ठीक है। चलो एक मिनट मैं मार्क करती हूँ कुछ, फटाफट तुम ऑर्गेनेल बताना मुझे, ये कौन सा ऑर्गेनेल है, ये कौन सा ऑर्गेनेल है, ए, बी, टेल मी बेटा, ए इज ई आर, ई आर में भी उस पर डॉट दिख रहा है, तो आई थिंक मोर एक्यूरेट इज आर ई आर। यस, यस ईरा करेक्ट, आर्या करेक्ट, एंड बी इज माइटोकॉन्ड्रिया। यस वेरी गुड, क्लियर। तो यू कैन सी, ये हमने पहले भी तुम्हें एक बार साइटोस्केलेटन कई बार आ चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डोमेन को फिक्स करने के लिए साइटोस्केलेटन का नाम आया था। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर दिखाते वक्त फिर से मैंने दिखाया था कि इसको प्रॉपर एक प्लेस पे लोकेट करके रखने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज साइटोस्केलेटन। तो यू कैन सी हियर कि ये जो येलो येलो आपको थ्रेड दिख रहे हैं, दे आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इस स्ट्रक्चर में एक, क्योंकि ये मसल्स का स्ट्रक्चर को शो करते हुए दिखाया मसल फाइबर का, तो यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफिलामेंट को टर्म दे दिया है एक्टिन फिलामेंट। दो फिलामेंट होते हैं यहाँ पे, मायोसिन एंड एक्टिन। तो एक इमेज जहां से ली गई है, दैट इज द, इट शोइंग द एक्टिन फिलामेंट। ओके, तो आपको बस उसी का पार्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे जो थिकेस्ट एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। एंड यू कैन सी हियर, ये स्फेरिकल बॉल रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन्स को। ये ट्यूबलिन प्रोटीन है, इनका पूरा बंच है, फिर इनकी चेन बन रही है, एंड इन पूरी चेन के मिलने से पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देन आपका डिसाइड हो रहा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये देखो, ये रॉड की तरह ये बीच में आपको दिख रहा है, ओके। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको कैसे दिख रहा है, इस तरीके से बाइंड करते हुए इंटरमीडिएट। एंडोस्केलेटन आपको कहाँ दिख रहा है, ये ईआर जो फैला हुआ है वो एंडोस्केलेटन दिख रहा है। देन आपको एक माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल दिख रहा है, लोअर साइड में शो किया हुआ है एक्टिन फिलामेंट। तो एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे देखो, आप अलग अलग आपको दिख रहा है, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। सबसे फाइन आपको दिख रहा है माइक्रोफिलामेंट एमएफ, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये इमेज बड़ी प्यारी है, ये मुझे बहुत पसंद है ये इमेज। इसमें देखो, आपको इसमें पूरा एक दिखेगा कि कोई मशीन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर आप एक मशीनरी देख रहे हो, वर्कर्स को चलते हुए दिख रहे हो। एक्चुअली जो डाइनिन प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, जो प्रोटीन इनको मूव करते हैं, वो प्रोटीन इसी तरीके से है। इनका एनिमेटेड जीआईएफ भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगी, तो इन्हें ऐसा लगेगा तुम्हें कि ये इसमें चल रहे हैं, इनको पैर हैं, ये बाइंड करते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अपनी बाइंडिंग साइड पे बाइंड करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, तो ये वाला आगे आ जाएगा, ये यहाँ से उठ जाएगा, फिर ये आगे आ जाएगा, फिर ये आगे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, अब ये क्या होगा, ये सेक्रेटिंग वेसिकल्स है, जो किसने रिलीज की थी बेटा,
गोल्जी अपरेटस ने, ठीक है, उन वेसाइकल्स को उनके टारगेट साइट पे लेके जा रहा है। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, एक रोपवे की तरफ फैला हुआ है, उस रोपवे से ये ट्रैवल करके पूरा इसको अपने साइट पे डिलीवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा तुम्हें हायर लेवल का है, बट इट इज इंटरेस्टिंग, ये टफ नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको इमेज में नाम दिख रहा है तो IF पार्टिकल दिख रहा है। खैर ये पार्टिकल वगैरह से अपने को नहीं मतलब है, ये सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पोर्शन है जिनको डिलीवर करना है। दे एक्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो कुछ आपको माइक्रोट्यूब्यूल से जाते हुए दिख रहा है, कुछ आपको माइक्रो फिलामेंट से जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट से जाते हुए दिख रहे हैं। तो दे आर हेल्पिंग, इंटरमीडिएट फिलामेंट हमेशा हेल्प करता है, ज्वाइन करके रखेगा, सब स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखेगा। इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क बना है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? गुड, चलो अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय डिरोबर्टिस एंड फ्रांसी scientists, studied by Ledbetter and Porter. Term microtubule, this is important. Slaughterback. Term microtubule given by the Slaughterback. Microtubules are straight pipe-like structures which are uniform in size. एक जैसा, ठीक है। पाइप है तो पूरा एक जैसा साइज का ही है, उसका डायमीटर एक है। These are hollow. हॉलो मतलब इंटरनली कुछ नहीं है इनमें, एक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो ये इंटरनली हॉलो रहे एंड पूरा इस तरीके से इसके सराउंडिंग में लेयर्स हो सकती है, लेकिन इंटरनली हॉलो हो जाएगा। डायमीटर इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है 25 नैनोमीटर, क्योंकि इनका कंपैरेटिव डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फीचर दे देगा, ये प्रोटीन है, ये डायमीटर है, विच स्ट्रक्चर इज दैट, इस तरीके से पूछेगा। These are hollow and diameter is 25 nanometer. Each microtubule is made up of tubulin proteins. Okay, ये जो आपको हेलिकल coiled होता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरीके से, क्लियर? ये छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बने हुए पूरी एक चेन। माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शंस, अगेन साइटोस्केलेटन का फंक्शन जो है वही माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है। मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल to the cell, provide shape to the cells. That's why morphogenesis. Morpho means external. Genesis means synthesis या formation. Okay, तो shape of the cell, shape to the cell, तो different different जो shape दिख रहा है cell का, that is dependent on mainly microtubular structure. Protoplasmic movement, again that is related to cyclosis. Formation of nuclear spindle apparatus कब बनता है? चलो लिखा ही हुआ है आगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में अगर आपको थोड़ा सा भी सेल डिवीजन याद हो तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, ठीक है। दिस इज स्पिंडल apparatus, ओके, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, एस्टर, ओके, और यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज्ड, मेटाफेज है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसमें ये जो हमने जितनी जगह थ्रेड खींच दिया ना बेटा, एक्सेप्ट क्रोमोसोम, ये सभी थ्रेड जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं एंड दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन, सीलिया और फ्लैजिला जो आपने प्रोकैरियोट में भी पढ़ा था, वहां पे भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का नेम आया था। एंड यूकैरियोटिक में ऑब्वियसली अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा, बट कंपोजिशन ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है और वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Cilia and flagella formation, structural component of cilia and flagella. Determine plane and place of cell wall formation.
व्हेन, जब आपका साइटोप्लाज्म से रिलीज हो रहा है, ठीक है, मटेरियल रिलीज हो रहा है, तो ये साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से रिलीज हो और यहाँ डिपॉजिट। एक तो ये चीज याद रखना है आपको सेल वॉल फॉर्मेशन का। दूसरा, जब सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन के टाइम हमने आपको एक ग्लिम्स दिया था कि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल के केस में फ्रेगमोप्लास्ट मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये पोजीशन, ये लोकेशन उस वक्त भी मैंने बताया था, दिस लोकेशन, दिस पॉइंट इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? To determine place and plane and place of cell wall formation. अरे कृष्णु, कृष्णु, ओके, यहाँ पे देखो, अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, बताओ विच सेल इज दिस? सेल का नाम बताओ। ये एक सेल है बेटा, दिस इज अ कंप्लीट सेल, सेल शेप में बताया हुआ है ये। विच सेल इज दिस एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल? नर्व सेल, वेरी गुड, न्यूरॉन बोलते हैं इनको, है ना, न्यूरॉन। यस बेटा तान्या, करेक्ट, नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, वेरी गुड। और क्या प्रॉपर्टी है बेटा? ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही नो न्यूक्लियस, नहीं बेटा, न्यूक्लियस होता है, नो, नो डिवीजन इज करेक्ट आ रहा, न्यूक्लियस होता है बेटा, कांट डिवाइड। यस बेटा, सेल डिवीजन नहीं होता है इनके अंदर। न्यूक्लियस तो ये देखो सेंटर में सेल बॉडी में न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम जब नर्व सेल्स आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे एक्सॉन वाले रीजन में कभी कभी शीद डिपॉजिट होती है, एक माइलिन की शीद होती है जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में बहुत माइक्रो सेकेंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और आप उसके रिस्पॉन्स में एक्शन जनरेट करते हो। ठीक है, तो ये वहां पे भी प्रॉपर इस सेल के शेप को डिफाइन करने के लिए कि ये डेंड्राइट्स हैं, क्या ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जा रहा है, क्यों हम इस सेल को हमने ऐसा क्यों नहीं बना दिया? वाई? क्योंकि इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स इस शेप में अरेंज्ड हैं, सेम एज लाइक टेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कोई पूजा का पंडाल बन रहा है या कोई टेंट आप खड़ा कर रहे हो तो वहां पे आप पोल्स यूज कर रहे हो, थ्रोप यूज कर रहे हो, तो दे द स्ट्रक्चर ऑफ पोल्स, ट्यूब्स, बैम्बूज, दे विल डिसाइड द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंट। तो इसके अंदर ये जो शेप वाला स्ट्रक्चर है वो दैट इज रिजल्टेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट। ओके, फिर बाकी वही कहानी दिख रही है आपको, काइनेसिन, डाइनिन, प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं जो कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मूव कर रहे हैं और वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है? यस, कैरीज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, करेक्ट है। माइक्रोफिलामेंट, जो मेन डिफरेंस हम पूछ रहे थे, मेन प्रॉपर्टी पूछ रहे थे, वो आपको पढ़ाई गई प्रॉपर्टी में से अभी ये था कि दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल, सेल डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन भी किया आपने। माइक्रोफिलामेंट्स डिस्कवर्ड बाय पैल्वेट्स, दीज आर लॉन्ग फिलामेंट कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये लॉन्ग होंगे बट डायमीटर इनका कम। लिखते चलो, 25 नैनोमीटर माइक्रोट्यूब्यूल का, 7 नैनोमीटर माइक्रोफिलामेंट, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी देखो उस एग्जांपल में आपको शो किया था एक्टिन, मायोसिन। ओके, तो एक्टिन का था एग्जांपल वहां पे। अब ये मेनली लिखा हुआ है,
इसका मतलब हमेशा यही नहीं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम दिया मतलब ये मसल सेल के एग्जांपल्स, ठीक है। मसल सेल को एक्चुअली मसल फाइबर बोलते हैं। फंक्शन, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। अब आप याद करो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कुछ इनगल्फ किया, ठीक है? इसका शेप चेंज हो रहा है, ये शेप इसको इधर की तरफ पुश किसने किया, किसने इसको ये, एक तो उसकी फ्लूइडिटी है, इलास्टिसिटी है, वो भी है बेटा, लेकिन ये अटैच्ड भी है ना, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से मूव करके घूमने चली जाए कहीं, तो इसको पकड़ के भी रखा हुआ है अंदर से, तो दैट स्ट्रक्चर इज माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मूवमेंट हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अगर एक आपको चूज करना पड़ेगा, इसमें देखो ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कोई एक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें लिपिड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे, डोमेन्स प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो आउटर सरफेस पे रहेगा, और इंटरनली ये साइटोस्केलेटन से बाइंड है। बट फ्रेजाइलिटी जो ये मूवमेंट करके वेसाइकल्स बनाएगा, उसमें आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा माइक्रोफिलामेंट को इफ आस्क्ड, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर। अब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर को अभी हम एक आपको ग्लिम्स देते हैं, बाकी आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां पे हम लोग पूरी डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, उसके क्या फिनोमेना है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑब्वियसली सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तीनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे। क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक। सेल डिवीजन में अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था दैट इज मेटाफेज, जिसमें एकदम प्लेन पे इक्वेटर पे अरेंज्ड, तो उसको हम मेटाफेज बोलते हैं। लेकिन इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये मूव करेगा, ये सेंट्रोमियर है जस्ट सपोज, यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये हाफ इस साइड आएगा एंड हाफ इस साइड जाएगा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन, इनकी सारा मूवमेंट, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ माइक्रोफिलामेंट भी रोल प्ले करते हैं। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसके पहले भी इसको इक्वेटर पे लाने के लिए, ठीक है, इसको मेटाफेज पे अरेंज करने के, अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अब दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, एक वो पोर्शन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो इसको आप सिंपल अपने जो दोनों पाम है उनको देखो, दोनों फिंगर के बीच में स्पेस बनाओ और उसके बाद उन स्पेस में दूसरे पाम की फिंगर को मूव करा, दूसरे हथेली की फिंगर को ले जाओ, तो व्हाट यू विल फाइंड कि एक स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, आप अंदर ले जा रहे हो फिर बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो दे कैन स्लाइड, किया सबने? सेम वे में आप समझो कि यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट ये थिन फिलामेंट एक्टिन है एंड सेंटर में थिक फिलामेंट मायोसिन। मायोसिन क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो एक्टिन स्लाइड करते हुए दिख रहा है आपको, क्यों स्लाइड कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। जैसे आपके एक फिंगर दूसरी फिंगर के बीच में जा रही है और स्लाइड कर रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पेस है। तो ये जो स्पेस है मायोसिन फिक्स रहता है, इसके ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है। तो जब एक्टिन स्लाइड कर गया, ये स्पेस जो था, ये स्पेस उसने कवर किया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। एंड जब वो रिलीज होता है तो फिर से रिवर्स अपने नॉर्मल स्टेज पे चला जाता है, दैट इज द रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन, इसका रिवर्स रिलैक्सेशन। ओके, क्लियर है? फिर बाद में जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो एम लाइन, जेड लाइन क्या है, किस तरीके से फिलामेंट फॉर्म हो रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे देखेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि जिस तरीके से तुम यहाँ पे अभी तक पढ़ रहे हो ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ते हो ना। लेकिन मसल सेल के केस में क्या होता है ना, मसल सेल के केस में दिस इज द फंक्शनल यूनिट,
एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स दैट इज सार्कोमियर। ओके, तो सेल के भी अंदर इनसाइड द सेल, सेल से भी छोटी है मसल्स की फंक्शनल यूनिट, इनसाइड द सेल आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल को ही बोलते हैं मसल फाइबर। चलो लास्ट वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट है, सुनना अब हम क्या बता रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। और यही बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीजें एकदम ध्यान रखो, तुम्हें क्लियर रहना चाहिए। देखो अभी मैंने क्या क्या डायमीटर बताया, 25, ठीक है, 7 नैनोमीटर, नाउ इट कम्स विद 10 नैनोमीटर। तो कहाँ जगह दोगे इसको, दोनों के बीच में ना। सिंपल सी बात, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो, आगे बढ़ो। Is it clear? Intermediate filament, these have thickness between microtubule and microfilament, made up of various types of protein. यहाँ पे वेरिएशंस हैं, केराटिन, वाइमेटिन, डायनिन, प्लेक्टिन, मेनली केराटिन। ओके, और ये बाइंडिंग, एसोसिएशन, रिपेयरिंग, हर चीजों में इन्वॉल्व होंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जिस तरीके से सेल को नीड होगा ना, दे आर ऑलवेज लाइक हम हाजिर हैं, इस तरीके से ये फंक्शंस वहां पे देंगे उनके साइटोस्केलेटन को मेंटेन करने के लिए, इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द साइटोस्केलेटन, सपोर्ट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो स्ट्रक्चरली भी आप देख रहे हो कि मेंटेनेंस कर रहे हैं, इनके फंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट, सपोर्ट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अब देखो ये बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो दोनों तीनों में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड या सबसे ज्यादा इंगेज्ड कौन है, वो भी आपके इंटरमीडिएट ही होते हैं। ओके, प्रोटीन्स में भी टाइप्स देख रहे हो, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यहाँ पे फिलामेंट्स हैं जो अरेंज्ड होंगे प्रॉपर। अब यहीं पे आप देख रहे हो कि ये काइनेसिन वाला वेसाइकल्स बनाता हुआ प्रोटीन दिख रहा है, देखो इस वाले इमेज में बड़ा प्यारा इसके फूड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, वो चलेगा। ये डायनिन है, वो कायसिन है, ये सब आपको एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ना है। और ऑब्वियसली ये सारे मैकेनिज्म हो रहे बेटा, इनको एनर्जी चाहिए। जिस तरीके से आप अपने पैर उठाते हो, चलते हो, तो आपको एक एनर्जी लगाते हो ना, आप उसमें मूवमेंट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ मूवमेंट होता है, उसको लोकोमोशन बोलते हैं। आप जगह अपने जगह पे बैठे हुए अपने हाथ पैर को हिला रहे हो, दैट इज ओनली मूवमेंट। एंड जब मूवमेंट के साथ आपने अपनी लोकेशन भी, अपनी जगह भी चेंज कर दी, तो दैट इज लोकोमोशन। तो सेम वे में सेल के अंदर कुछ मूव कर रहा है, कुछ चीजें हो रही है, तो दे यूज एनर्जी बेटा, तो इसलिए एटीपी का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, in nerve fibers the microtubules are known as neurotubules, in amoeba and slime molds they are protista, ठीक है। प्रोटिस्टा में अगर देखो, हमने प्रोटिस्टा एक तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ग्लिम्स दिया है कि आप पूरा डस्टबिन की तरह किसी अगर किंगडम में कुछ भी प्लेस करना चाहते हो, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसमें क्या किया गया है कि एदर प्लांट और फंजाई और एनिमल कहीं पे भी यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोट तो होंगे, मोनेरा के अलावा सभी यूकैरियोट है, तो उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। तो दिस इज लाइक अ डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, वहां पे आप पढ़ोगे इसको। तो स्लाइम मोल्ड इस तीनों में से फंजाई वाले ओरिजिन का है, फंगल ओरिजिन। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं, पूरा साइटोस्केलेटन एब्सेंट नहीं है।
13 parallel protofilaments that resulted into formation of microtubule. जो आप उसका पूरा इस तरीके से जैसे हम फ्रंट से बनाए, ये हो गया। ओके, तो इसमें आपको 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स दिखेंगे, तब एक रिजल्टेंट पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स बने। ईच प्रोटोफिलामेंट मेड अप ऑफ अल्टरनेट स्पाइरल ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं बेटा, दैट्स व्हाई नोट बनाने हैं, को मार्क करके रखना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। Each protofilament made up of alternate spiral of alpha and beta tubulin। तभी आपको देखो यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म दिख रहा है, ये देखो स्पाइरली अरेंज दिख रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर की बात है। ट्यूबुलिन पूछा जाता है, दैट इज ओके। ट्यूबुलिन के टाइप्स पूछा जाए तो अल्फा एंड बीटा। मायोफाइब्रिल इज मस्कुलर्स में चलेगा, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल्स कंटेन ग्लोबुलर एक्टिन, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, एक्टिन किस चीज का बना हुआ है, एंड फाइब्रस मायोसिन। तो एक्टिन जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, तरीके से पूरी चेन होती है, ओके। एंड फाइब्रस मायोसिन, फाइब्रस स्ट्रक्चर का है। एटीपीज एक्टिविटी, जो एटीपी यूज होगी इस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन में, दैट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मायोसिन। मायोसिन का हेड होता है, वो बाइंड करता है एक्टिन से, एंड देन जैसे आपको ये दिखा था ना कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड किया, लेकिन इसको स्लाइड कराने के लिए मायोसिन का एक पोर्शन इसको ज्वाइन कर लिया और उसने इसको स्ट्रोक दिया आगे की तरफ धक्का दिया, ओके, तो वो स्लाइड कर गया और फिर ये हेड रिलीज हो गया, तो ये रिलैक्स। ये पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एटीपीज एक्टिविटी प्रेजेंट इन मायोसिन। अगर अभी आपको देखना है तो आप अपनी एनसीईआरटी को पलट लेना लेक्चर के बाद, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में एक इमेज दिया हो, साइक्लिक इमेज है, उसमें आप ये जो मैं बोल रही हूँ आप उसको रिलेट कर पाओगे, पढ़ने मत बैठ जाना, बस देख के हट जाओ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है तुम्हारा 20 चैप्टर है। इंटरमीडिएट फिलामेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्किन एंड हेयर, केराटिन आया था ना अभी नाम बेटा, दैट आर द कंपोजिशन ऑफ नेल्स, हेयर का कंपोजिशन होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फॉर्म स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्किन एंड हेयर। प्रोटीन्स के टाइप्स हम बढ़ाएंगे बेटा, तब वहां पे आप देखोगे कि देयर इज सर्टेन फंक्शनल प्रोटीन, जैसे इतना तो अभी तुम लोग रिलेट कर सकते हो। एंजाइम की बात की हम तो वो फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक्टिन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हम नेल्स बोल रहे हैं तो नेल्स एक स्ट्रक्चर है, बना हुआ स्ट्रक्चर। हेयर एक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर में स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ओके। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली बोथ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ओके। लेकिन हार्मोन आया तो हार्मोन इज फंक्शनल प्रोटीन, वो कोई फंक्शन करने जा रहा है। एंजाइम आया तो एंजाइम इज फंक्शनल प्रोटीन, वो कोई फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ऑल्दो दे हैव स्ट्रक्चर, उनका भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है बेटा। तो केमिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट थिंग, एंड फिजियोलॉजिकली वो स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे हैं, स्किन को बना रहे हैं, नेल्स को बना रहे हैं, हेयर्स को बना रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। कॉल्चिसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड विनब्लास्टिन, colchicine and vinblastine inhibit assembly of microtubules, so at the time of cell division these chemicals prevent the formation of nuclear spindle apparatus। अब एक्सपेरिमेंट जब लेबोरेटरी में कराया जाता है तो वहां पे कॉल्चिसिन यूज किया जाता है। इनसे क्या किया जाता है, आपको सेल डिवीजन का अगर पर्टिकुलर कोई केस पढ़ना है तो आपने कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दिया, अब वहां पे एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड, स्टॉप हो जाएगा। अब माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट होके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे,
तो वो होता है सेल डिवीजन अरेस्ट हो गया एंड नाउ आप माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हो। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको कराए जाएंगे जहाँ पे आपको पहचानना होता है कि ये स्लाइड एनाफेज में है, मेटाफेज में है। टोनोप्लास्ट इज थिनेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल वैक्यूल में। उसके फॉर्मेशन में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपका साइटोस्केलेटन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सीलिया एंड फ्लैजेला। पहले एक बार रिव्यू कर लो पूरा, देखो कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपको साइटोस्केलेटन से रिलेटेड। सिंपल हमें एक फ्लो में पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बहुत डिटेल में आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। एक्टिन, मायोसिन क्योंकि चैप्टर से आपके रिलेटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल मेंशन किया है। और शेप को आप समझ सको तो एक बड़ा ही वर्सेटाइल शेप आपके न्यूरॉन सेल का है। न्यूरॉन सेल स्फेरिकल नहीं है, न्यूरॉन सेल इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है। तो आपको वहाँ पे वर्सेटाइल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसकी ब्रांचिंग होती हुई दिखेगी। एक ही सिंगल सेल, बहुत लॉन्गेस्ट भी है, 1 मीटर तक अलोंग 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर अपने बॉडी में एक सेल का साइज है। समझ रहे हो? तो लॉन्गेस्ट सेल में आ जाता है। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे एक एग्जांपल उसका दिया है। देवांग बेटा उठा। क्लियर है? हाँ मेरा टाइम हो गया उठो। ओके गुड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। अगेन मार्क योर एनसीईआरटी। सीलिया सिंगुलर फॉर्म, सीलियम, फ्लैजेला, फ्लैजेला। ओके, एनसीईआरटी मार्क करो। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। मैंने तुम्हें एक मॉडिफिकेशन के टाइम में पढ़ाया था, प्रोकैरियोट के टाइम में ही, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड हो सकती है। एदर इंटरनली किया तो अभी वेसाइकल्स बन गया, मीजोसोम्स बन जाएगा, ठीक है, लैमेली बन सकती है, सेप्टा बन सकता है। और एक्सटर्नली किया तो कुछ प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकलेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक में आपने पिलाई देखा था, फिम्ब्रिया देखा था, फ्लैजेला देखा था। तो सेम वे में वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। और मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी कंपैरेटिव टू प्रोकैरियोट। Cilia, cilium and flagella, flagellum are hair-like outgrowth. तो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शंस निकले होंगे ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज लाइक अ टेंट का क्लॉथ। ठीक है, अंदर रॉड्स किसके आएंगे बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिक वायर की सप्लाई है ना, तो उसकी एक कवरिंग होगी, तो वो कवरिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं ना, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यही सब चीजें आपको थोड़ी सी एक विजुअलाइजेशन एकदम जब क्लियर रहेगा, देन आप उसका अरेंजमेंट समझ लोगे बहुत जल्दी, फटाफट। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, फ्लैजेला के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स जानते हो? जो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चप्पू, वो नाव चलाते हैं ना, नाविक जो होते हैं, वो जिससे पतवार चलाते, नाव को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज ओर। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ एदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक, दो चीज करते हैं वो, या तो नाव को आगे बढ़ा रहे होते हैं, या तो वो फ्लूइड को हटा रहे होते हैं। यही तो होता है, पैरेलली ये वर्क होता है, और उससे रिजल्टेंट वो मूव करते हैं। Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी के पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस में है। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को। The electron microscopic study of a cilium or the flagella, एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं,
शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तभी तो आउटग्रोथ है। देयर कोर, कोर मतलब सेंटर, ओके, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज नोन एज एक्सोनिम, causes a number of microtubules running parallel to the long axis, same ways जैसे अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर की सप्लाई आप एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाओ, उसमें पूरी बाहर की तरफ आपको एक कवरिंग दिखेगी जो कि प्रोटेक्शन के लिए है, अंदर आपको फिर से तार के ग्रुप दिखते हैं, नंबर ऑफ तार दिख जाते हैं, उनकी भी हो सकती है उनकी अपनी पर्सनल कवरिंग हो ताकि वो आपस में शॉर्ट ना करें, वो डिफरेंट अरेंजमेंट है, लेकिन ये पूरा पैरेलल, जैसे जैसे आपका तार गया उसके अंदर वो स्ट्रक्चर भी जाएंगे। तो सेम वे में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका वो इंसुलेटर हो गया एक तरीके से, और अंदर जो वायर्स जा रहे हैं दे आर माइक्रोट्यूब्स, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम के पार्ट क्या है, एक्सोनीम किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। The axoneme usually has 9 doublet. Doublet means double, 9 means 9. तो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर नंबर में कितने हैं, 9, सिंपल सी बात, खत्म। ये क्वेश्चन आता है, हो गया प्रिपेयर हमेशा के लिए। Axoneme usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubules. एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो अरेंजमेंट है, एक फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है उसमें डबलेट्स में पेरीफेरी पे 9 स्ट्रक्चर, अभी हम दिखाते हैं इमेज, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 2 डबलेट बीच में पेयर है, ओके। चलो पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एनसीईआरटी का इमेज है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देखो जो डबलेट की बात हम कर रहे हैं, दिस इज 1 डबलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, सेल चैप्टर से आप इसको 5 स्टार लगा सकते हो आराम से। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से प्रोटीन, यहाँ से स्पाइक, सब कुछ पूछा जाता है, अरेंज, ओके। तो अभी हमने पहले एक छोटी सी बात क्या देखा, पेरीफेरल पे 9 डबलेट प्रेजेंट, ओके। तो ये हो गए आपके 9 डबलेट, दो के ग्रुप में 9 ग्रुप्स प्रेजेंट पेरीफेरी में, और सेंटर में डबलेट नहीं है, सेंटर में 1 और 2, ओके, क्लियर है। इसका एक डायग्राम आप ये वाला ड्रॉ कर, ये ड्रॉ करोगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लो फिर ड्रॉ कर लेना, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो है यहाँ। तो पेरीफेरी पे डबलेट हो गया, ओके, ठीक। डबलेट के पास डाइनिन आर्म होता है, सेकंड क्वेश्चन। कोर क्या है, कोर इज एक्सोनिम, कोर में क्या प्रेजेंट है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, अरेंजमेंट क्या हो गया, 9 + 2, ठीक है। ये 9 अपने आप में डबलेट है, उसको 18 नहीं करना कभी भी क्वेश्चन में बेटा, वो गलत हो जाएगा। 9 + 2 अरेंजमेंट, 2 इज कोर, ओके। अब प्रोकैरियोटिक याद हो तो दैट इज 9 + 0, याद आ रहा है, कोर हॉलो थंब का, तो एक्सोनीम है। नाउ सेंट्रल फाइब्रिल, जो सेंट्रल कोर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें सेंट्रल फाइब्रिल प्रेजेंट होंगे। एक स्पाइक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये डबलेट को सेंट्रल पोर्शन से अटैच्ड करने वाले स्पाइक किस प्रोटीन के बने होते हैं, दे आर नेक्सिन। ये आर्म किस प्रोटीन की बनी होती है, डायनिन, ओके। फिर तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, समझ रहे हो। अभी रेडियल स्पाइक, नाइक्सिन स्पोक, इसी को आप यहाँ पे देखोगे तो ये, चलो एक बार इससे लेबलिंग को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस क्लियर है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन डबलेट, ओके क्लियर है। इंटर डबलेट ब्रिज मतलब 2 डबलेट को जोड़ने वाला ब्रिज, इंटर मींस इन बिटवीन, किसके, डबलेट, इन बिटवीन, सब टर्मिनोलॉजी मैंने बताई बेटा, कोई नया स्टूडेंट है तो वो रोक के मुझे पूछ सकते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल
सेंट्रल में जो प्रेजेंट है, नंबर में कितने होंगे, 1 + 1 मतलब 2 है, ये डबलेट नहीं। इसको कनेक्ट करा। एंड देन यहाँ से जो नेक्साइन वाला चीज दिखा हुआ था, दैट इज रेडियल स्पोक, रेडियली इससे अटैच करेगा। एंड दिस इज सेंट्रल शीथ, एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होगी जो कि एक्सोनीम को बना रहा है। ओके बेटा, एक्सोनीम को फॉर्म कर रहा है। तो एक्सोनीम और डबलेट के बीच में कनेक्शन बनाने वाला स्पोक, दैट इज रेडियल स्पोक। तो यहाँ पेंसिल लिखो, पेंसिल से आप लिखो बिटवीन डबलेट एंड, अब डबलेट में हिडन है बेटा कि पेरिफेरल, क्लियर, एंड सेंट्रल शीथ। ये सब क्वेश्चन है जो हम बोल रहे हैं। ओके चलो अब थ्योरी में वापस आते हैं। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array. Array means होता है line, ठीक है, array means एक पूरा sequence, so that is known as 9+2 array. क्लियर है बच्चा? सीलिया हो या फ्लैजिला हो, सेक्शन यही दिखेगा। डिफरेंस कहाँ है वो अभी हम आगे बात करेंगे, बट ये क्लियर है। The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath. MCQ है बेटा, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet. देखो दो एक ही जगह से एक डबलेट से एक कनेक्शन आ रहा है, तो एक से ही कनेक्ट होगा ना बेटा, वही चीज लिखा है। Which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. स्पाइक भी लिखा हुआ आ जाता है, रेडियल स्पोक। Thus there are 9 रेडियल स्पोक, क्योंकि हर डबलेट से एक ही रेडियल स्पोक निकल रही है, दैट्स वाई 9 हो जाएगा टोटल। The peripheral doublets are also interconnected by linker. जो इंटर डबलेट ब्रिज दिख रहा था ना, ये लिंकर। These are also protein. ये सभी कनेक्शंस बनाने वाले स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलते हैं। Both the cilium and flagellum emerges from centriole. ये क्वेश्चन आपको दिया था। बेस वेसल पार्ट क्या है, तो दैट इज सेंट्रियोल, ठीक है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द वेसल बॉडीज, मॉडिफाइड पार्ट। क्योंकि प्रोकैरियोटिक बताते वक्त मैंने ये चीज बता दिया था, दैट्स व्हाई मैंने वो क्वेश्चन आपको पेपर में दिया था, अदरवाइज अभी यूकैरियोटिक कवर नहीं हुआ था। क्लियर है बच्चों? ओके, इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख। ओके क्लियर है? The shaft of the flagellum has a ring of 9 microtubule doublet anchored to a central pair of microtubule plasma membrane layer। microtubule का अरेंजमेंट ये अभी आप उसी तरीके से इलेक्ट्रिक वायर से रिलेट करो तो अंदर जाती हुई बहुत सारी वायर आपको दिख रही है। क्रॉस सेक्शन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस outer microtubule doublet, dynein side arms, central microtubules, radial spoke। डिफरेंट डिफरेंट इमेज से आपको स्ट्रक्चर को क्लैरिटी रखनी है, ये वाला आप ड्रॉ कर लोगे। The cilia and flagella shows 9+2 arrangement। It means cilia or flagella consist of 9 peripheral, 2 central fibrils। 9 peripheral fibrils are diplet fibrils,
These duplicate fibers having dynein protein are These duplicate fibers are connected with the two central fibers, with the help of nexin protein spool. ठीक है, और वो कलेक्टिवली एक रेडियल स्पोक को बना देंगे. ओके, तो दो नेक्सिन प्रोटीन स्पोक के साथ एक रेडियल स्पोक का फॉर्मेशन होगा, जिससे वो कनेक्टेड रहेंगे सेंट्रल फाइबर से. The cilia and flagella have membrane, plasma membrane. In lower organisms, the cilia or flagella are the organ of locomotion, while in higher animals, these help in the movement of body fluid. ठीक है, जैसे अपने ट्रैकिया में प्रेजेंट है, सिलिएटेड ट्रैकिया प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, तो वहां पे सराउंडिंग जो फ्लूइड है, जो म्यूकस वगैरह सिक्रीट होता है, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं. तो सराउंडिंग मीडियम को फ्लो कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमारी लेयर मूव करके कहीं चली गई हो. तो यही कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब्स में, वहां पे इनका फंक्शन क्या है कि इनके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, जो म्यूकस है, जो कंटेंट है, उसको वो एक डायरेक्शन में मूव करा, न कि वो जिस पे प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को मूव करा. क्लियर? तो सेल मूव नहीं करेगी, टिश्यू मूव नहीं करेगा, जो कंटेंट है, जो लिक्विड है, वो मूव करेगा. वाइल इन लोअर ऑर्गेनिज पूरी की पूरी वो बॉडी को मूव कराते हैं, उस ऑर्गेनिज को मूव कराते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीलिया फंक्शन एट द लोअर एंड हायर. जैसे स्पर्म का फ्लैजेला, तो वो स्पर्म सेल का फ्लैजेला है, वो पूरी की पूरी स्पर्म सेल को मूव कराते हैं, लोकोमोशन कराएगा. दे फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म. ठीक है, इस तरीके से आप एक जनरल स्ट्रक्चर बनाओगे. तो हेड, नेक एंड टेल. Clear? The cilia are short, usually numerous hair-like projections that can move in coordinated fashion. अब सेम वे में अगर देखो बेटा, एक बार और मैंने ये एग्जांपल तुम लोग को दिया था कि अगर एक वो जो नाव वाली रेस होती है, उसमें कई लोग बैठ के उस नाव को चलाते हैं. क्लियर? जस्ट सपोज उनकी लड़ाई हो जाए और उसमें से 10 एक डायरेक्शन में, 5 एक डायरेक्शन में, 5 दूसरे डायरेक्शन में, उस ओर को, उस चप्पू को अपने हाथ में जो लिए हुए उसको चलाने लगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रेस जीतेंगे. उनकी पूरी नाव डिसबैलेंस हो जाएगी. क्लियर? तो आपने यहाँ पे इसको कोरिलेट किया है ओर से. तो क्या फंक्शन है कि पूरा का पूरा वो बॉडी अगर उसको मूव कराना है, तो सारी सीलिया को एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हिट करना पड़ेगा. ठीक है, एक डायरेक्शन में. तो वो अब वो नाव वाली रेस पे वापस जाओ, तो वो कौन जीतता है? जो जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, जिनकी प्रैक्टिस रहती है, वो उसको जीतते हैं. बाकी सारे मेंबर रिस्पॉन्सिबल है बेटा उसके लिए. तो सभी मेंबर जब एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से उस मूवमेंट को मेंटेन करते हैं, तो फाइनली वो रेस को जीत लेते हैं. तो सेम वे में एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में इनके प्रोजेक्शन का मूवमेंट होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, तभी ये ओवरऑल फंक्शन करेंगे, क्योंकि दे आर न्यूमरस इन नंबर एंड स्मॉल इन स्ट्रक्चर. एक अकेला पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाता. तो फ्लैजेला आर लॉन्गर, यूजुअली फ्यूअर, whip like projection that move in whip like fashion. whip like fashion क्या होता है? इसका मैं एनिमेशन आज ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, थोड़ा सा रोटेटरी होता है. तो आप एनिमेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे आप देख लो, एक ये पावर स्ट्रोक, ये तो एक डायरेक्शन में जो स्ट्रोक देख के चलना है वो है. विप लाइक में थोड़ा सा रोटेटरी, जिस तरीके से ये नीचे चल रहा है ना, उस तरीके से एक रोटेटरी चलेगा. Both have similar construction but differ from prokaryotic flagella. Each flagellum has 4 parts: basal body, root plate, basal plate, and shaft. Axoneme consists of 11 fibrils. Cilia. एक्सोनिम के अंदर खुद का एक माइक्रोफाइब्रिल, जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है, वो कितने माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो वहां पे आपको ध्यान रखना है 11 फाइब्रिल. Cilia and flagella differ in number, distribution and function. Organism to organism vary करेगा कि कितना उनके नंबर है, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके. अंडुलेटरी मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसमें
अकेले अकेले मूव करा सकता है फ्लैजिला, दैट इज अनडुलेटरी मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट बोलते हैं उसको। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीन बाय द सिलिया, बस नाम होता है। Calmodulin is calcium protein complex which is associated with microtubules and microfilament. Helps in their function and regulates some enzymes. जो movement चल रहा है, जो attachment चल रहा है, इसके लिए एक important protein है calmodulin. इसको भी टारगेट किया जाता है जब कुछ ड्रग डिजाइनिंग होती है ना, तो कैल्मोडिलिन को भी टारगेट किया जाता है ताकि उस सेल का पूरा कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, क्योंकि वो डिजीज वाली सेल, ऑब्वियसली हमें डिजीज सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम इस तरीके के ही स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन से वो सेल परफॉर्म कर रही होगी, तो कोई फंगल डिजीज है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो वहां पे हम कैल्मोडिलिन को भी टारगेट करते हैं। एक कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक प्रोटीन है जिसके साथ कैल्शियम प्रेजेंट है, तो कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्लियर? बड़े कोई टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में आते हैं ये सब, which is associated with microtubules and microfilament, helps in their function and regulates some enzymes. मूवमेंट देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, वापस से एक बार प्रोकैरियोटिक रिकॉल कर लो, उसमें पिलाई था, फिम्ब्रिया था एंड फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जो था वो मूवमेंट के लिए रोल प्ले कर रहा था, फिम्ब्रिया जो था वो अटैचमेंट के लिए रोल प्ले कर रहा था, एंड पिलाई जो था दैट इज हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन। ओके बेटा, चलो आज इतना ही रखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ इमेजेस मैं यहाँ पे और ऐड करूंगी, कल एक बार फिर से आपको ये 9+2 एंड एक ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी बताएंगे। खैर वो तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे बीच में इमेज आई थी लेकिन वो सेंट्रियोल का पार्ट है। यहाँ पे आपको डबलेट की जगह पेरीफेरी पे आप देखो ट्रिपलेट दिख रहा है और सेंटर में कुछ भी नहीं रहता, तो इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया फ्लैजिला से सिमिलर है। चलो कल कुछ एडिशनल इमेज दिखा दूंगी मैं और क्लियर हो जाएगा, और एक एनिमेशन में ग्रुप में शेयर कर, विप लाइक मूवमेंट कैसा होता है वो आपको समझ में आए। एनी क्वेरी? फिर हमें सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस देखना है, तो एक दो दिन 2 क्लास और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो। ओके क्लियर। व्हाट इज ओर बताया मैंने बेटा ना, जिस तरीके से आप वो नाव चलाते वक्त एक यूज करते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, उस तरीके से एक आप स्ट्रक्चर समझ, दैट इज ओर। इस तरीके से structure, जिसके पास कंट्रोल। चलो बाय बाय, गुड डे।